हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी 2024 में यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है, कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बढ़िया है, कॉलेज में फीस क्या होने वाली है और अभी तैयारी कैसे करें कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो एक एक टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपका रुझान है, तो स्टूडेंट्स 4 वर्ष का ये कोर्स होने वाला है। कौन कौन से कॉलेज हैं इसमें? तो स्टूडेंट्स, जबलपुर के अंतर्गत आपको कॉलेज मिलेंगे। जबलपुर एक ब्रांच है मध्य प्रदेश में, जिसमें जबलपुर कॉलेज भी है, रीवा कॉलेज भी है, टीकमगढ़ कॉलेज भी है, गंजबासौदा भी है जो विदिशा में है, वारासिवनी बालाघाट भी है और पावरखेड़ा होशंगाबाद भी है, और खुरई का स्टूडेंट्स सागरवाला कॉलेज और पन्ना वाला कॉलेज है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले कॉलेज हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बीएससी एजी वाले कॉलेज, इसके बाद में ग्वालियर वाला जो कॉलेज है ये आपका मेन कॉलेज है, ठीक है। एक जबलपुर कॉलेज है, दूसरा ग्वालियर कॉलेज है। तो जबलपुर के साथ में ये इसके अंतर्गत कॉलेज है, ठीक है। जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, ठीक है। इसके बाद में गंजबासौदा, वारासिवनी, पावरखेड़ा, तो ये 7 कॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ग्वालियर के अंतर्गत आपको ग्वालियर मिलेगा, इंदौर मिलेगा, सीहोर मिलेगा, खंडवा मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर 4 कॉलेज मिल जाएंगे जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर कराएंगे, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, यदि आप क्या करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर नहीं, किससे? हॉर्टिकल्चर से। तो हॉर्टिकल्चर भी 4 वर्ष का कोर्स रहेगा। इसमें जबलपुर के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं वो केवल आपका सागर रहली वाला है और छिंदवाड़ा वाला है। केवल 2 कॉलेज हैं जो हॉर्टिकल्चर कराते हैं, मतलब बागवानी की आपको तैयारी कराएंगे। इसमें आज के समय में सरकारी नौकरी लिमिटेड निकल रही है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आती, आती है लेकिन लिमिटेड आती है। इसके बाद में जो ग्वालियर वाला कॉलेज है, इसके अंतर्गत एकमात्र कॉलेज है आपका मंदसौर, जहां से आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करेंगे। तो ये अंतर्गत का मतलब क्या है भाई, इस पर जरा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अंतर्गत का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, कि भैया यदि आप लोगों को रीवा कॉलेज मिलता है या टीकमगढ़ मिलता है, गंजबासौदा मिलता है, वारासिवनी पावरखेड़ा वाला कॉलेज मिलता है, आप लोगों को खुरई वाला कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको खुरई मिला, ठीक है, और किसी को जबलपुर मिला, तो यदि जबलपुर में बाय चांस किसी कारण से सीट खाली हो जाती, जैसे मान चलो आपने एडमिशन ले लिया, अब आपकी सरकारी नौकरी लग गई, बीच में कोई एग्जाम दिया आपने, सरकारी नौकरी लग गई, या किसी कारण से बच्चा जो है कॉलेज नहीं आ पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन हो या, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो सीट खाली होती है वो आप लोगों को म्यूचुअल सीट मिल जाती है। मतलब सागर में आपका एडमिशन हुआ, सागर में आप पढ़ रहे थे, लेकिन आपको पता चला कि जबलपुर में सीट खाली, जबलपुर अच्छा मेन कॉलेज है, तो आप चाहेंगे तो आपको जो है अपने ही, ठीक है, कॉलेज में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ाई करेंगे कहाँ पर, ठीक है, खुरई सागर के नाम पर, और लेकिन आप जा सकते हैं जबलपुर पढ़ने के लिए, जबलपुर में आपका फिर एडमिशन हो जाएगा उसी फीस में, अलग से कोई फीस नहीं देना पड़ता है। तो कोई भी कॉलेज में, पावरखेड़ा, बाराखेड़ा, आप कहीं भी कॉलेज को जो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर करा लेते हैं। लेकिन क्या जबलपुर कॉलेज के अंतर्गत मिलने वाले कॉलेज भी आप ले रहे हैं, जैसे आपने पावरखेड़ा लिया तो आप इन्हीं कॉलेज में से अपना कॉलेज जो है वो बाद में क्या करवा सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो टोटल कितनी सीटें हैं स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर की? जबलपुर के अंतर्गत 450 सीटें, जहां पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिलेगा। अब यदि स्टूडेंट्स कोई वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री करना चाहता है, किसी का रुझान है कि मुझे फॉरेस्ट्री में जाना है, वन विभाग में मुझे जाना है, भविष्य में सरकारी नौकरी करना है, तो स्टूडेंट्स 4 वर्ष का ये भी कोर्स होगा। इसमें केवल एकमात्र कॉलेज आपका जबलपुर है। यदि स्टूडेंट्स आप बीटेक में जाना चाहते हैं कि भैया मुझे क्या करना है, बीटेक करना है, ये भी 4 साल का कोर्स आप लोगों का रहेगा स्टूडेंट्स। इसमें भी केवल आपका जबलपुर कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों की बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है, जानकारी ही। साथ में स्टूडेंट्स यदि आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो रहली वाला कॉलेज और छिंदवाड़ा वाला कॉलेज है। तो स्टूडेंट्स 120 सीटें हैं, 60-60 सीटें यहाँ पर प्रति कॉलेज में आपको मिल जाएगी। तो रहली, सागर और छिंदवाड़ा, ये 2 कॉलेज यदि आप भर देते हैं गलती से, ठीक है, तो आप लोगों को फिर हॉर्टिकल्चर मिलेगा, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब काउंसलिंग होगी तो हम आपको काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सारी कोचिंग वाले बच्चे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स जबलपुर में यदि आप फॉरेस्ट्री करते हैं तो फॉरेस्ट्री की केवल 25 सीटें हैं, पूरे मध्य प्रदेश में केवल 25 सीटें हैं। कोई प्राइवेट कॉलेज फॉरेस्ट्री नहीं कराता है, ठीक है, कोई दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज फॉरेस्ट्री नहीं कराते हैं, केवल एकमात्र कॉलेज जबलपुर का है जो फॉरेस्ट्री कराता है। यदि आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहें तो बीटेक की यदि हम बात करें तो बीटेक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स केवल आपके यहाँ पर 70 सीटें हैं और केवल ये मैथ्स वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करेंगे आपसे ग्वालियर के अंतर्गत, अभी हमने जबलपुर के अंतर्गत देखा था, वहां पर 450 सीटें थी किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर वाली, तो ये एजी वाली सीटें थी। यदि हॉर्टी वाली देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर की वहां पर 120 सीटें थी।
तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर की कितनी सीटें हैं? 220 सीटें हैं, जब जिसमें आपका जो है ग्वालियर है, इंदौर है, सीहोर है और खंडवा कॉलेज है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल स्टूडेंट्स ये आपकी सीट हो गई है आप लोगों की, ठीक है, 670 सीट जो बीएससी एग्रीकल्चर कराएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। इस बार लगभग फॉर्म भरे स्टूडेंट्स 45,000 से ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, लगभग जो डाटा अभी, ठीक है, हमें सुनने में आया है 45,000 के आसपास में फॉर्म भराए गए हैं और मात्र 670 बच्चों का जो है बीएससी एग्रीकल्चर में होगा। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पर केवल मंदसौर है, यहाँ पर 40 सीटें हैं, तो 40 और जोड़ दीजिए। यहाँ पर 160 सीटों पर हॉर्टिकल्चर मिलेगा। 160 सीटों पर क्या मिलेगा? हॉर्टिकल्चर मिलेगा। तो जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो 670 ये और 160 ये। यदि आपकी रैंक स्टूडेंट्स, ठीक है, 670 में आप 160 जोड़ दीजिए तो आप लोगों की जो सीट निकल कर आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों की 830 सीट निकल कर आ रही। 830 सीट, इतनी यदि आपकी रैंक आती है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉलेज कौन सा मिल जाएगा? ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर वाला। 670 सीट मतलब 670 रैंक के आसपास में यदि आपकी आ रही तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा, और 830 तक यदि आपकी रैंक जा रही है तो आपको हॉर्टिकल्चर मिलेगा, और यदि 830 से ऊपर चली गई, ठीक है, तो आप लोगों को फिर कोई भी कॉलेज नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बाकी सीट जो है वो बीटेक वालों की है और फॉरेस्ट्री वालों की है। तो आप भूल जाइए, आपको क्वालिटी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, वो पुराना जो है किताबी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, क्वालिटी पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बाद में यदि किसी बच्चे का किसी कारण से एडमिशन नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स एक और आपका कॉलेज है महात्मा गांधी वाला, चित्रकूट वाला, ठीक है, जो सतना में है। सतना की काउंसलिंग अलग से होती है, लेकिन स्टूडेंट्स ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर यहां से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करेंगे कि भैया तैयारी कैसे करें जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए आसानी से, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को लगाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज। जैसा आपका पेपर आता है वैसे स्टूडेंट्स आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है, 200 नंबर का आपका क्या होना है? पेपर होना है। 200 नंबर में से मान के चलो आपका कितने नंबर आ रहे हैं? अभी 70 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि अभी हम यदि पेपर देते हैं तो अभी हमारे कितने नंबर आ रहे हैं? कौन सा टॉपिक अभी हमसे नहीं बन रहा है पेपर देते समय, कौन कौन से टॉपिक में हमें दिक्कत जा रही है? तो पेपर आपका ऑनलाइन होना है, आप कॉपी पेन लेके जो है वो बुक से पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाएंगे टाइमर के साथ में, 3 घंटे का टाइम लगा के ऑनलाइन आपको पेपर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कहां गलती हो रही है। तो आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, फिर जैसे आपके पेपर आते हैं वैसे आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? मॉडल पेपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर के जैसे आपको पेपर मिल जाते हैं जिन्हें आप घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो लाइव, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? लाइव स्टूडेंट्स आप लोगों को डाउट सेशन क्लासेस लगाना पड़ेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, डाउट सेशन क्लासेस, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या हो, डाउट वगैरह हो किसी टॉपिक पर, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, वो तो आपसे बनेगा, लेकिन जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है उसकी डाउट सेशन आपको क्लासेस लगाना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा कोर्स एक बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आईएमपी टॉपिक के साथ में पढ़ो या कैसी पढ़ो, लेकिन एक बार आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा जो आईएमपी क्वेश्चन है। अभी आईएमपी क्वेश्चन कैसे आपको पता चलेंगे? तो 2023 के जो दोनों पेपर हुए, 2022 के जो दोनों पेपर हुए, मतलब पूरे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पीवाईक्यू आप लोगों को लगाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 2022 के दोनों पेपर, ठीक है, 21 वाले भी दोनों पेपर, 23 वाले भी दोनों पेपर, 20 के दोनों पेपर, 19 के दोनों पेपर आपको लगाना पड़ेगा, 18, ठीक है, 2018 के पूरे पेपर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो वैसे आप लोगों को पूरा अपना जो है वो टाइम देना पड़ेगा, क्वालिटी वाला टाइम, ठीक है। आपने मार्केट से कोई बुक उठा लिए होंगे, अरिहंत की है, महावीर की है, पुणेकर की है, ठीक है, इस बुक से 1 नंबर का भी पेपर में नहीं आएगा, 1 नंबर का भी नहीं आने वाला है, और वो बुक आपकी किसी काम की नहीं है। आपको अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका पेपर निकलेगा, नहीं तो आप फिर गलत जगह पढ़ रहे हो, ठीक है। या तो यदि आपको लगता है कि हमें ये सब चीज चाहिए, हमें फिर से तैयारी करना, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आपका 1 महीने का जो आपका समय बचा है, ठीक है, तो आपकी आसानी से तैयारी 15 से 20 दिन में हो जाएगी, ठीक है। 4-5 घंटे की आपको डेली क्लासेस मिलना है, ठीक है, पूरे टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, लाइव आपके डाउट सेशन क्लासेस रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपको कवर करा के दिए जाएंगे, जिससे आपको स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज मिल जाए। जैसे आपको जबलपुर मिलता है, ठीक है, या आपको ग्वालियर मिलता है, इंदौर मिलता है,
तो जब स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसे टॉप कॉलेज मिलेंगे तो आपका कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो जाता है बहुत शानदार जॉब में। और सभी कॉलेज की जो फीस है वो मिनिमम फीस 5,000 रुपए है। जब आपका एडमिशन होगा तो 5,000 आपको शुरुआत में देना होता है बस। उसके बाद में स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के रूप में आपको बाकी, ठीक है, पैसे मिल जाते हैं। तो वही पैसे आपके कॉलेज में काम आ जाएंगे, मतलब फ्री में आपकी पढ़ाई हो जाती है। कॉलेज में आपको ज्यादा पैसा नहीं लगता है। शुरुआती समय में आपको 10,000 12,000 का खर्चा आता है, बाकी पूरा खर्चा आपको जो है सरकार, ठीक है, देगी। आपका जेब का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आपका, ठीक है, एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका एडमिशन होगा स्टूडेंट्स आपका करियर वहां से सिक्योर। क्योंकि पीएटी करने के बाद में, ठीक है, जब आप लोग पीएटी निकाल सकते हैं तो स्टूडेंट्स वही पढ़ाई करके आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी निकालना है। ठीक है, तो तैयारी आपको अभी करना है या बाद में, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आज ही संपर्क कीजिएगा, जिससे आपका आसानी से पीएटी निकल जाए। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 में मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।